एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। वैसे भी आजकल ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता, और बना हुआ हो भी ना तो उसको एडिट करने का भी मन नहीं करता। इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि मन करता है सिर्फ रज़ाई में अपने काम वाम फटाफट से निपटाओ और रज़ाई में आकर के बैठ जाओ। तो बट जितना पॉसिबल हो पाता है ना, मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ, बट कुछ ना कुछ आना जाना हो जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा रुक जाती हूँ मैं। तो जब हम लास्ट अभी मम्मी के घर गए थे ना, तो कुछ सामान था जो मैं आते हुए लेकर के आई थी। हम मॉल चले गए थे। जब घर से रात के टाइम हमको निकलना होता है क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो पहले हम मॉल चले गए थे, वहाँ से हम चारों घूम फिर के आए थे और आते हुए कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने ले ली थी, तो वही आप सबके साथ शेयर करी थी। तो ये बाय वन गेट वन पे डीओ मिल रहा था, जो कि मनीष ने ले लिया अपने लिए। दोनों जेंट्स के लिए जो होते हैं ना वो वाले हैं, बट दोनों के दोनों उन्होंने ऐसे पैक लिए जो सबसे आगे आगे रखे होते हैं ना टेस्टर लोग, हाफ हाफ स्प्रे करके पूरा बॉटल को ख़त्म कर चुके होते हैं हाफ। तो वो हाफ हाफ दोनों ही उन्होंने हाफ हाफ उठाए हुए थे, उसकी क्वांटिटी जो थी ना वो हाफ ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट मनीष ने अपने लिए लिया था ये गार्नियर का विटामिन सी का सीरम, और मैंने अपने लिए लिया था ये लिप बाम। और साथ में फिर मेरे को ना ये परफ्यूम वगैरह सही लग रहे थे, मतलब इसका कोई टेस्टर वगैरह नहीं था, बस ऐसे ही पैक था। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ये 4 का सेट था। तो अभी मैंने इसको अनबॉक्स नहीं करा है, तो जब यूज़ करूँगी तब पता चलेगा कि इसकी फ्रेगनेंस वगैरह कैसी है। कभी कभी ना सबका टेस्ट ना बहुत अलग होता है, किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस अच्छी लगती है, किसी को बहुत लाइट लाइट सी अच्छी लगती हैं। और बस देखते हैं जब ये खुलेगा कि मेरे को अच्छी लगती हैं या नहीं। तो सामान थोड़ा सा मैं निकाल करके चेक कर रही थी, और ये इतनी छोटी सी क्वांटिटी में थी ना ये बॉटल, मतलब पता नहीं 10-20 ml ही थी शायद ये। तो ये मनीष ने अपने लिए सीरम ले लिया था। मैं आजकल सेटाफिल का ही यूज़ करती हूँ, आजकल नहीं मतलब काफ़ी टाइम से सेटाफिल का ही यूज़ करती हूँ, और वही मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस वेदर में तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। समर्स में थोड़ा-सा ज़्यादा कभी-कभार मुझे लगता है कि स्वेटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, बट विंटर में तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। बहुत लॉन्ग टर्म तक ना मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। बहुत जल्दी से ऐसे लगाने के बाद ना स्किन ड्राई नहीं होती है। मॉर्निंग और इवनिंग अगर आप 2 बार भी लगा लोगे ना, तो बस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मनीष ने अपने लिए सीरम ले लिया था, और वही निकाल करके देख रही थी, क्वांटिटी तो बहुत कम थी। और फिर ये लिप बाम मैंने अनबॉक्स करा था। इसमें मैंने पीची शेड ले लिया था, और ये लिप्स पे लगाने के बाद ना इसका कोई कलर ही नहीं आता। अगर आप टिंटेड लिप बाम देख रहे हो तो मुझे ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि इसका कोई टिंट आता ही नहीं है। ये प्लेन जैसे वैसलीन टाइप होता है ना, सिर्फ ग्लॉस जैसे शाइन देता है लिप्स पे, तो ये इसी तरह से लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब इसका कलर आता नहीं है, बहुत ही मतलब ना के जैसा ही आता है। और उसके बाद फिर मैंने ये भी अनबॉक्स कर दिया था। तो इनको ऐसे स्मेल करके इसकी कैप पे मैं देख रही थी, तो इनकी ना कोई भी परफ्यूम वाली ना मतलब फ्रेगनेंस आ नहीं रही थी। पता नहीं चल पा रहा था कि किसकी क्या फ्रेगनेंस है। जब स्प्रे करूँगी ना तभी पता चलेगा। फ़िलहाल मैंने अभी स्प्रे करके नहीं देखी थी, एक आधी की कुछ ऐसी हल्की-हल्की फ़ील हो रही थी, बट अभी प्रॉपर ना मेरे को पता नहीं चला था। तो जब ट्राई करूँगी ना तभी अच्छे से समझ आएगी। और ना परफ्यूम हो या एकदम से हम स्प्रे करते हैं ना, तो वो बहुत ओवर से ही लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो सेट हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि फ्रेगनेंस अच्छी है, बियरेबल है भी, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस जो होती है ना वो कई बार सर में चढ़ जाती हैं, तो वो तब पता चलेगा। ये सब तो थी हमारी छोटी मोटी शॉपिंग जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी। और मेन चीज़ मैं लेकर के आई थी अपना न्यू फ़ोन। फाइनली मैंने अपना न्यू फ़ोन ले लिया था। तो वैसे ये वाला फ़ोन जो था अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वीडियो उसी से रिकॉर्ड हुई हुई है। तो ये फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा था और बिल्कुल ठीक ठाक था, बट ट्राईपॉड से ये गिरने की वजह से ना इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई थी। फिर डेटा की वजह से मेरे को इसकी स्क्रीन जो है वो एक बार रिपेयर करानी ज़रूरी थी। अगर क्योंकि अगर स्क्रीन में ठीक नहीं कराती तो फिर इसका जो डेटा था ना उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, और सारी चीज़ें फ़ोन में होती हैं। तो इसलिए फिर मैंने ठीक कराया था, और ठीक कराया था तो अभी काम चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा फिर मैंने 1 मंथ ले लिया। और अभी भी कोई ऐसा सीन था नहीं कि हम फ़ोन लेने जा रहे हैं, बस ऐसे सोचा था कि घूम कर के आते हैं। तो फिर आते आते प्लान बन गया था, फ़ोन ले लिया था फिर मैंने, और ये वाला फ़ोन लेकर के आई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में।
जो फ़ीचर्स मुझे चाहिए थे, मतलब मेरे को मेनली रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से फ़ोन चाहिए होता है कि जो भी मतलब हम ना हमारी चीज़ें बहुत अलग होती है। किसी को अपने फ़ोन में कैमरा क्वालिटी फ़ोटोज़ के लिए अच्छी चाहिए, किसी को वीडियोज़ के लिए अच्छी चाहिए, किसी को कॉलिंग, गेमिंग, सबका अलग-अलग मतलब डिमांड होती है ना अपनी चीज़ों को लेकर के। तो मेरा काम होता है व्लॉग्स बनाना, तो मेरे को चाहिए था कि कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो और कुछ न्यू फ़ीचर्स वगैरह हों। तो काफ़ी अच्छे लगे थे जो फ़ीचर्स उन्होंने बताए थे। बाकी अभी यूज़ करने पे पता चलेगा। थोड़ा सा न्यू फ़ोन में ना तो होने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी सेटिंग्स वगैरह थोड़ा सा कई बार होता है ना। अभी 1-2 बार जब मैं इसको यूज़ करूँगी ना, तभी मेरे को प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ़िलहाल वहाँ पे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। 50 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है और 50 का ही बैक साइड का, और कुछ एडवांस फीचर्स वगैरह भी थे। तो अच्छा लगा था, लुक वाइज़ भी बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने मतलब लेने नहीं गए थे, बट स्टिल मैंने ले लिया था। उसके बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग के काम पे अपने। मतलब मॉर्निंग में वही जो क्लीनिंग रूटीन होता है ना घर को लेकर के, उसी में सारा टाइम निकल जाता है। और उसके बाद फिर इवनिंग में एक अलग ही रूटीन होता है। तो ये जो थोड़ा बीच का टाइम होता है ना, इस टाइम पे मेरा वीडियो वगैरह मैं एडिट करती हूँ, व्लॉग्स वगैरह जो भी मेरे एडिटिंग का काम होता है ना, तो वो मैं बैठे बैठे निपटा लेती हूँ। तो उस बीच में फिर अभी जैसे कंटिन्यू व्लॉग नहीं आ रहे, तो एडिटिंग का इतना काम नहीं होता है। तो फिर आज मेरे को मंदिर क्लीन करना था, तो मैं अपने मंदिर क्लीनिंग के काम पे लग गई थी। तो सबसे पहले तो उसकी मंदिर के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मैंने पीताम्बरी से क्लीन कर लिए थे। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी हुई हैं, सिर्फ़ एक प्लेट और छोटा सा दिया ही है, क्योंकि मंदिर का साइज़ भी बहुत छोटा है। तो अगर आप छोटी चीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को भर दोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेसी भी लगेगा और क्लीनिंग नहीं रह पाती है। तो ट्राई करना चाहिए ऑलवेज़ कि चीज़ों को ना कम से कम रखा जाए जो बहुत ज़्यादा नीडेड है। तो सबसे ज़्यादा बर्तन में मुझे लगता है कि प्लेट और दिया ही मुझे चाहिए होता है पूजा के लिए। तो वही मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने पीताम्बरी से क्लीन कर लिया था। और जो पीताम्बरी होती है ना, हैंड्स को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। एक तो वैसे इतनी ठंड में वैसे भी हाथ ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, तो पीताम्बरी से क्लीन करने से ना तो हैंड्स और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो बर्तन मैं क्लीन करके आ गई थी। अभी मैंने बर्तनों को ड्राई होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद अब सारे मूर्तियों को मैं आराम से धीरे धीरे निकाल करके बाहर रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं मंदिर को क्लीन करूँगी। एक पुराने वाले घर पे काफ़ी बड़ा मंदिर था, बट इस वाले घर पे ना मंदिर के लिए कोई प्रॉपर स्पेस नहीं बना हुआ था। मतलब सारी चीज़ें ना जैसे सेट करी हुई थी, जो भी फर्निशिंग का काम है वो ऑलरेडी किया हुआ था, तो कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं बच रहा था। जैसे बेडरूम्स हैं उसमें भी एलईडी यूनिट का प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, और बाहर भी ऐसा कोई स्पेस नहीं था। सारी चीज़ें ना मतलब इनबिल्ड हैं, तो कोई भी स्पेस बचा नहीं हुआ था कि मैं मंदिर वहाँ पे लगा सकूँ। तो फिर हमने यहीं पे ही मंदिर लगाया था, और छोटे साइज़ का इस बार हमने मंदिर लिया था। एक तो छोटी चीज़ें होती हैं ना, मेंटेन करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो फिर हमने हैंगिंग वाला मंदिर लिया, क्योंकि नीचे और कोई स्पेस था नहीं। ये जो एलईडी यूनिट है इसके ऊपर रखने का कोई स्पेस नहीं था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे मंदिर को हैंग कराया था। और ये वाला मंदिर जो है ना, ये थोड़ी सी शीट वाला है, जैसे वुड वाला नहीं है। जो जिससे हमने परचेज़ करा था मंदिर, उन्होंने हमें बताया था कि ये ना थोड़े न्यू टाइप के आए हैं, तो ये ना ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हल्का सा कॉलिन स्प्रे करके क्लीन कर दोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, नए जैसा रहेगा हमेशा। और जो वुड वाले मंदिर होते हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि उनका ना पेंट कुछ टाइम के बाद बहुत डल येलोइश सा होने लगता है। जैसे वाइट चीज़ थोड़ी क्रीम क्रीम सी और ऑफ वाइट सी थोड़ी येलो येलो सी होने लगती है ना, तो वैसी होने लगेगी। और इस वाले शीट वाला है ये मंदिर, एक्रेलिक शीट का, तो इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस पे आप थोड़ा सा कॉलिन स्प्रे करके या फिर गीला कपड़ा ही मार दोगे ना, तो ये बिल्कुल जैसे न्यू आता है ना, फर्स्ट डे आया था उसी तरह से ये शाइन करने लगता है। बस इसके ऊपर थोड़े से ना ये कट्स वाले जो डिज़ाइन है, इनको थोड़ा सा क्लीन करना टफ़ होता है, ये हाथ में ना थोड़े चुभ जाते हैं। तो जो वो वाली होती है ना, बर्ड्स वगैरह होती हैं, आप उसको थोड़ा सा कॉलिन में डिप करके या फिर थोड़ी सी गीली करके उससे इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हो। जो ये एजेस होती हैं इसके अंदर जब डस्ट फंसती है ना, तो ये थोड़ा सा पुराना पुराना लगता है। बट जब वो एजेस अच्छे से मैं डीप क्लीन कर देती हूँ ना, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखने लगता है मंदिर, नया जैसा, जैसे हम पहले दिन लेकर के आए थे। मंदिर
का आसन वगैरह भी मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था। जो आसन था ना उसके पीछे ना प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, नीचे से आगे से वेलवेट का क्लॉथ लगा हुआ है और पीछे की साइड शीट लगी हुई है, तो उसको सूखने में टाइम नहीं लगता। जस्ट मैंने एक टिश्यू लेकर के उसका पानी जो था एक्स्ट्रा वो वाइप ऑफ करा तो वो ड्राई हो गया था। और 5-7 मिनट 10 मिनट मुझे लगे भी थे। मंदिर मैंने क्लीन करा था, सारी जो एजेस वगैरह में उसके डस्ट वगैरह फंसी होती है उसको डीप क्लीन करने में मुझे 10-15 मिनट लग गए थे। तब तक जो एक्स्ट्रा वाटर था वो वैसे भी ड्राई हो गया था। तो उसी आसन को मैंने अच्छे से झाड़ करके दोबारा बिछा दिया था और जितनी भी भगवान जी की सारी मूर्तियाँ थी उनको मैंने वेट टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर दिया था। आज मैंने मंदिर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। धीरे धीरे ना एक एक घर के एक एक कॉर्नर को, एक एक पार्ट को आप जब क्लीन करते रहते हो ना तो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन सी होती है। धीरे धीरे एक एक कॉर्नर को पकड़ो तो पूरे हफ्ते में अगर आप, या पूरे हफ्ते में एक एक कॉर्नर को भी आप पकड़ते हो ना, डेली ना भी करो तो डेली हमारी रूटीन वाली लाइफ चलती रहती है। तो वीक में अगर एक कॉर्नर को भी हम डीप क्लीन करते हैं ना तो धीरे धीरे करके पूरे महीने में हम 4 कॉर्नर्स अच्छे से क्लीन कर पाते हैं। तो हमारा घर जो है वो ऑलवेज़ नीट एंड क्लीन रहता है। तो मंदिर भी आज मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और सब जो फिर इवनिंग का रूटीन होता है, खाना पीना बनाना बस वही स्टार्ट होने वाला था। बस मंदिर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अभी आपको पास से दिखाती हूँ। वो अच्छे से क्लीन हो गया ना, तो जब डस्ट वगैरह हट जाती है ना तो मैंने देखा कि जो लाइट्स है ना उनका कलर भी एक्स्ट्रा ब्राइट सा होने लगता है। देखो ये सारा अच्छे से मैंने ईयरबड को, जैसे ये छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको क्लीन करने के लिए आप ईयरबड्स जो साफ़ से होते हैं, न्यू पैक होता है, उसमें से ले कर के आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ये जो ऊपर का कट वर्क है ना, ये स्पेशली उसी से मुझे क्लीन करना होता है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा पैक लिया हुआ है मंदिर के लिए। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।